हे माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी वन अंडरस्टैंडिंग इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है। मैं सीधा समझिएगा कि आपका सेमेस्टर वन में जो बीएससी वन पेपर है, कौन सा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसके तहत मैं आपको मात्र 5 से 6 ऐसे वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपके एग्जामिनेशन में मैच कर जाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग विद्या गेस्ट पेपर का, किसका, विद्या गेस्ट पेपर का, तो उसमें जो है ना टोटल 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना, 20 क्वेश्चन उसमें से दिया हुआ है। तो क्या 20 क्वेश्चन पढ़ना पॉसिबल है? तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि विद्या गेस्ट पेपर में आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको अंत में मात्र 6 से 7 ऐसे वीवीआई क्वेश्चन बताया है, बस आपको उतना पढ़ना है और उसी में से प्रश्न आपका आएगा, श्योर, 100% श्योर है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको विद्या गेस्ट वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। फिर दूसरी क्वेश्चन की बात करें, दूसरा प्रश्न हमारा है, वर्तमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। ठीक है, महावीर जी के बारे में है। तीसरा, सनातन धर्म पर एक निबंध लिखें। सनातन मतलब हिंदू धर्म जो होता है, उस पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, आगे है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति और विस्तार कैसे हुआ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। आखिर आजादी के दौर में जो है ना महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही और उसी में सुभाष चंद्र बोस की भी क्या योगदान रहा, उसके बारे में। फिर कह रहा है, बिरसा आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखे। बिरसा आंदोलन पर क्या करना है, संक्षिप्त निबंध लिखना में बिरसा मुंडा के बारे में बताना है। फिर कह रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में सिद्धू कानू का क्या योगदान रहा, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। फिर क्वेश्चन 10 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। इस मौलिक अधिकार और मूल अधिकार क्या है, उसके बारे में बताना है। आगे है, महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधी विचारों का उल्लेख करें। महात्मा गांधी का अहिंसा संबंधी क्या क्या विचार थे, उसके बारे में। फिर कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित करिए तथा किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण करिए। मीन्स भारत को बांटिए धरातल के आधार पर, उसकी भूमि के आधार पर। ठीक है, और उसमें से एक भूमि का क्या करिए, विश्लेषण करिए। आगे कह रहा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की विवेचना करें। ठीक है, फिर 15 में हमारा कह रहा है कि प्रव्रजन की परिभाषा दें एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। प्रव्रजन मतलब होता है देशांतरण, एक देश से दूसरे देश जाना। ठीक है, फिर 16 में हमारा कह रहा है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का वर्णन करें। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। मीन्स भारतीय कृषि का उत्पादन जो कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाया, उसके बारे में बताइए। आगे है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधी विचार और सर्वोदय संबंधी विचार, दोनों के बारे में बताना है। फिर 19 में हमारा है, भारत को जलवायु प्रदेश में विभाजित करिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन करिए। और लास्ट में हमारा है, भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो ये 20 क्वेश्चन जो है आपका विद्या के इस पेपर में दिया गया है। लेकिन चलिए आज के क्लासेस में मैं आपको मात्र 6 से 7 वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपके एग्जामिनेशन में मैच करेगा। ठीक है, और इसकी पूरी की पूरी तैयारी मैंने करवाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूरी तैयारी वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे आपको पढ़ना है, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं के बारे में। मिस महावीर के बारे में पढ़ लीजिए और गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, हो सकता है तो मैं ये दोनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप दोनों में से किसी को भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पढ़ के जाना है वो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। ये 100% क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको।
नेक्स्ट प्रश्न आपको पढ़ना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और सिद्धो कान्हू, ठीक है, ये तीनों को मैं एक ही वीडियो के अंतर्गत में खत्म करूंगा, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है, बिरसा आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखें। बिरसा आंदोलन के बारे में पढ़ देना है। आगे है, सनातन धर्म तथा वैदिक धर्म पर एक निबंध लिखें। या तो सनातन धर्म पर या तो फिर वैदिक धर्म पर क्या करना है, निबंध लिखना है। ये 5वां प्रश्न हो गया। 6ठा प्रश्न आपका है, मौलिक अधिकारों, जिसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं, इसको, इससे आप क्या समझते हैं, है ना। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन करें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसको किसको दिया गया है, क्या है, उसके बारे में बताना है। 7 में हमारा कह रहा है कि विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचार और भूदान आंदोलन के बारे में क्या करना है, उल्लेख करना है। तो जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं उसको सारे एक एक वीडियो के अंतर्गत में खत्म कर दिया जाएगा। मैं 7 यहाँ पे क्वेश्चन है, 7 ही क्वेश्चन में आपको 7 ही वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा। और एक लास्ट प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जो आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि भारत को जलवायु प्रदेश में विभाजित करिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मात्र आपको इतना ही प्रश्न पढ़ के जाना है दोस्तों, और इससे बाहर आपके प्रश्न आने वाले नहीं है। तो इससे जुड़ी अगर कोई समस्याएं होगी तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।